we are going to talk about PCOS, hyperthyroid. हमने इस टॉपिक पे हम बहुत we have the treatment, we are treating people with the in an organic way. एक ऑर्गेनिक वे के अंदर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं बिना किसी ड्रग्स के, और हम लोगों का PCOS, हाइपरथायराइड, PCOD, डायबिटीज, ADHD, सोराइसिस, IBS, ये हम ठीक कर रहे हैं लेकिन बिना किसी दवाई के, बिकॉज दवाई किसी चीज का समाधान नहीं है, चाहे वो बॉडी बनाना हो, चाहे वो आपको ठीक करना हो, किसी बीमारी से मुक्त करना हो। इस सब का जो समाधान है वो है एक स्ट्रक्चर के अंदर, दैट्स कॉल्ड एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर विदाउट द ड्रग्स। सो लेकिन जो मैं बातें हैं, तो मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ और आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो आदमी, दैट इंडिविजुअल हु हैज बीन थ्रू, जो उससे गुजरा है इस चीजों से, अगर वो बात करेगा इसके बारे में, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। सो हमारे साथ वी हैव समवन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम गुड़गांव, इंडिया, and we can't share her name under the HIPAA Act because मैं इनका नाम शेयर नहीं कर सकता because वो एक्ट हमें रोकता है, and that this lady also is not comfortable in telling you guys her name. At the same time, she won't mind sharing her experience with us. कैसा रहा experience, क्या सिम्टम्स होते हैं PCOS के, हाइपरथायराइड के, कब से मैम परेशान थी, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसे मैम GSB एकेडमी में आई, कैसे इनकी मुलाकात प्रीतम रॉय से हुई, एंड कैसे इनका ट्रीटमेंट हुआ और कितने टाइम में ठीक हो गई। तो हम ये सब बातें करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। मैम, आई वेलकम यू टू आवर चैनल। Yes, thank you. Thank you for your time, for your precious time which you have given us. आप प्लीज शेयर कीजिए अपना स्टार्टिंग जर्नी, शेयर कीजिए, कब से आपको तकलीफ थी, क्या क्या रहा, कब से आपको हाइपरथायराइड था, कब से आपको PCOS था, कैसे उसके सिम्टम्स थे, क्या उसकी जर्नी रही और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? Yeah, I'm suffering. Initially, I don't have that idea. PCOS या PCOD क्या होता है, मुझे पता नहीं था about that. And initially in my family, मम्मी जैसे कंफर्टेबल होते हैं मम्मी के पास बोलना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा कभी कभी लगता है बहुत स्ट्रेस लग रहा है, कभी कभी लगता है ये अच्छा लग रहा है, कभी कभी लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो माइंड फ्लक्चुएट्स, इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी होता है तो वो फ्लक्चुएशंस होता है। तो इसमें मुझे लगा और बहुत अनईजी फील हो रहा है, मोटापा आ रहा है बहुत ज्यादा और बेली फैट बढ़ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आई वेंट टू द डॉक्टर, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए, बहुत सारी ये करना है, वो करना है, ऐसा करो वैसा करो, ये ट्रीटमेंट्स करो, वो करो, 21 डेज का डोज लो। सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद भी आई डोंट फील लाइक, बट आई जस्ट फील लाइक क्राइंग। सो एज इट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम, सो आई जस्ट फील लाइक क्राइंग। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसके साथ भी मेरा उससे पहले मेरा थायराइड हुआ था, बिकॉज थायराइड वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि दवाई पीने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया। क्योंकि थायराइड जब रेक्टिफाई हो गया उसके बाद मेरा PCOD और PCOS प्रॉब्लम आया। क्यों आया? क्योंकि मेरा डाइट कुछ ठीक नहीं था, टाइमिंग ठीक नहीं था, कुछ ठीक नहीं था। इसी वजह से क्या हो रहा है, एज डाइट इज गॉड, आई थिंक डाइट इज गॉड। डाइट अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, आप अगर डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है आपके बॉडी के साथ। ठीक कह रहे हैं आप। तो मम्मी ने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर को दिखाया, दवाई खाया, पर मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ। एक्सरसाइज कर रहे हैं, भूख भी लग रहा है, तब भी चिप्स विप्स ये सब खाए जा रहे हैं। तो आई एम फ्रॉम कैलकाटा, आई एम born and brought up from कैलकाटा, बट मैं गुड़गांव में था काम के सिलसिले में। तो वहाँ एक जिम था, वहाँ जिम में मुझे मिस्टर प्रीतम रॉय, वो एक एथलीट है, उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। तो ही वाज माय जिम पार्टनर। बात करते करते तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, आप GSB एकेडमी के साथ क्यों बात नहीं करते हो? इस चीज के बारे में आप 3-4 साल से भुगत रहे हो और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप उसके साथ बात तो करके देख सकते हो। क्योंकि इस चीज के बारे में मुझे समझ भी नहीं आता है
क्यों शर्माते हैं? क्योंकि इट्स अ डिजीज और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे, क्योंकि ज्यादातर हम जिम इंडस्ट्री में रहते हैं, ठीक है, जिम रहते हैं, ज्यादातर लड़कियां मेरे कानों में आके बोलती मुझे पीसीओएस और पीसीओडी प्रॉब्लम है। मैंने बोला ओके, स्टार्ट, हैव न्यूट्रिशनल फूड, एक्सरसाइज करो, डिसिप्लिन लाइफ लो, तो धीरे धीरे चीजें एक लाइन पे आ जाएगी। सो जीएसबी एकेडमी में आया, तो वहां पे मैंने अपने प्रॉब्लम्स बताए, ओपनली ओपनली बताया, क्योंकि मुझे अपना प्रॉब्लम ठीक करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जीएसबी एकेडमी हैज हेल्प मी लॉट, एंड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स में मेरा जो मेंटेलिटी था, मेरा जो बॉडी टाइप था, कुछ भी कहे आप, मेरा जो लाइफस्टाइल था, इस कोविड-19 सिचुएशन में भी आई एम फीलिंग मच मोर फ्रेश। फ्रेश मतलब मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है, ज्यादा इरिटेटिंग नहीं लग रहा है। यही ये Okay. एक ठीक जगह पे रहने से, एक ठीक जगह पे जाने से आपका क्या हो सकता है, क्योंकि आई एम जी। ट्राइंग दिस फॉर द लास्ट 3-4 years। सो अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं आपसे। क्वेश्चन ये हैं, जैसे आपको पीसीओएस था, आपको साथ में थायराइड भी था, राइट, हाइपोथायराइड भी था। तो एक तो बताया आपने आपको एंजाइटी हुआ करता था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो वी ऑल नो पीसीओएस में होता ही होता है। इसके अलावा और क्या विजिबल सिम्टम्स थे जो आपको हो रहे थे, जो आपको लग रहा था कि मुझे ये हो सकता है, ऐसा हो सकता, तो विजिबल सिम्टम्स क्या थे? विजिबल सिम्टम्स, अगर देखिए ये डिपेंड करता है, विजिबल सिम्टम किस कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं, किसी के ब्लेमिशेस और पिंपल्स आते हैं, एंड लोअर बेली फैट बढ़ जाता है ज्यादा, क्योंकि वेट जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन सब कुछ रेगुलेट करता है, तो हार्मोन इम्बैलेंस होने से हमारे बॉडी में फैट प्रोड्यूस होता है, जी मेनली द बेली फैट। जी। और इस चीज में और प्रॉब्लम होता है कि बहुत माइंड फ्लक्चुएशंस होता है, बहुत माइंड फ्लक्चुएशन। अभी अभी आप मुझे अच्छे लग रहे हो, 2 मिनट बाद आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी अंदर जो है पीसीओएस वो मुझे करा रहा है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, पर फिर भी कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है, विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट बिल्कुल ठीक। प्रॉपर गाइडेंस। जी। पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, सिर्फ मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होता है। मैंने मेडिसिन लिया है 2-3 सालों से, कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेडिसिन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बस हो रहा है। सो आके मुझे एक डिसिप्लिन क्या क्या करना है वो मुझे समझ में आप आया, मैंने अग्री करेंगे मेरी मेरी बात से कि मेडिसिन जो होती हैं, मेडिसिन जो होती है वो सिर्फ पेरिफेरी पे काम करती हैं, पेरिफेरी पे, ग्रास रूट्स पे काम नहीं करती। अगर किसी को पीसी से, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, अगर मैं उसके पेरिफेरी पे काम कर रहा हूं, उसके सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहा हूं, लेकिन जो मेरी जड़ है वहीं की वहीं है, ये ऐसे मेडिसिन काम करती हैं। लेकिन अभी आप ही ने कहा कि इसका जो इलाज है वो है आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज के अंदर, आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और यही बात हम बहुत टाइम से लोगों को बोल रहे हैं कि जो मेडिसिन हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, ये किसी चीज का इलाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स पे काम करते हैं। अगर आपको इन इन तकलीफों से मुक्ति पानी है, तो आपको ग्रास रूट्स को ठीक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको वो तकलीफ हुई। यही मैं बोलता आ रहा हूँ। आई आई होप आप भी मेरी बात से सहमत करेंगे, और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आप मेरी बात में? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज मेरे लिंक जो जो लोग हैं पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम में, वो लोग वही सेम सिम्टम्स फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे, फिर भी आफ्टर 6 months दे आर नॉट फीलिंग वेल, वेट बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है कि जो हार्मोनल चीजों में जो जो पड़ता है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो या भी ये प्रॉब्लम हो, वो सब शायद वो सब ठीक हो जाता है, पर आपका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, हाँ, मेंटल जो वो हो रहा है, वो तो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, पर बिल्कुल। माइंड फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। और इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज करना मतलब अपनी जिंदगी मत चेंज करो, बस अपना लाइफ थोड़ा डिसिप्लिन में लाओ, ठीक टाइम पे खाना,
ठीक टाइम पे थोड़ा सोना, मोबाइल लेके 2-3 बजे तक जितना ज्यादा आप रात को जगे रहोगे, आपके बॉडी में इम्बैलेंसेस ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना। क्या खाना चाहिए? कैलोरीज तो डेफिनेटली लेना चाहिए। विदाउट कैलोरीज, बिना खाए तो कुछ नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक ठाक कौन सा खाना खाने से आई विल कीप माई सेल्फ हेल्थी। आई एम नॉट अ बिल्कुल फूडी, बट खाना एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए। इतना इतना चावल होना चाहिए, इतना सब्जी होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन, कार्ब और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जरूरी है हमारे बॉडी में। ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया, वुमेन की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग दिस। अग्री और ये विद यू। फॉलो करना चाहिए। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। पैडमैन आया है, पैडमैन आया है, पैडमैन जाके अगर आप थिएटर में देख सकते हो, थिएटर में देख सकते हो, सब जान चुके हैं लड़के वड़के। वो देखने में आपको शर्म नहीं आ रहा है, तो पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल ठीक तो बात। मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कि मेरा मेरे कुछ दोस्तों का जीएसबी एकेडमिक के साथ लिंक होने के बाद, मेरे 6 महीने बाद जो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल वुमेन ऑफ आवर कंट्री टू गेट कनेक्टेड टू जीएसबी एकेडमी। गूगल है आपके हाथ में, इस हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड है। गूगल में सर्च करो, जीएसबी एकेडमी जाओ, जस्ट जस्ट टेक अ कॉल। ये कोई हम्म। टेररिस्ट या किसी को कॉल नहीं कर रहे हो, आपके खुद के लिए, आपके बॉडी के लिए आप वो कर रहे हो, ताकि आप स्वस्थ रहो। ऐसे ही कोविड के लिए लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ऊपर से अगर पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम में आप भुगत रहे हो, तो ये तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है। Perfect. Thank you for the for the work, for the appreciation. मुझे बहुत अच्छा लगा, and from the bottom of my heart I would like to thank you for your precious time, and especially Thank your motivating statements. And I'm sure Indian women will see this video, they will get motivated, and they are going to call us because we are not terrorists. हाँ, जैसे अभी आपने कहा terrorists को किसी कॉल नहीं करने वाले, आप GSB Academy कॉल करने वाले हो. So I'm sure they will call us. So again, thank you, and it was a pleasure talking to you. Thank you. Yeah, thanks.